तो शास्त्र कहते आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से परम लाभ कोई नहीं। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण भगवान शिव के दर्शन के बाद भी आत्मज्ञान बाकी रहता है। शाकुन ने, दुर्योधन ने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण का चतुर्भुजी रूप में, दुभुजी रूप में दर्शन किया था, वार्तालाप भी किया था। हनुमान जी ने श्री राम का दर्शन किया था। फिर भी राम जी जिससे राम है, हनुमान जिससे हनुमान, ऐसा ब्रह्म परमात्मा का सुख स्व-विश्रांति से संबंध रखता है, आत्मविश्रांति से। तो ये कठिन से कठिन दुनिया में है, सारे ब्रह्मांडों में कठिन से कठिन है तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार, और सरल से सरल है तो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार। इतना सरल कि राजा जनक घोड़े के रकाब में पैर डालते और गुरुदेव उपदेश देते कि ए देख, हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी मसलने में तो परिश्रम है, बाहर है, उनको जानना पड़ता। अपने को जानने में क्या परिश्रम, इतना सरल है। और कठिन इतना है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कछु आवत नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर लगता है, सरल में सरल है भगवान के नाम का जप। यज्ञ करो तो वस्तु चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, पैसा चाहिए, तिथि त्योहार विधि चाहिए, तब यज्ञ संपन्न होता है, पुण्य होता है, स्वर्ग मिलता है। लेकिन उन सब यज्ञों का पुण्य, हजारों लाखों यज्ञों का पुण्य भगवान नाम जप से ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, अर्थ सहित जप करे तो। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, भगवान ने कहा, यज्ञों में जप यज्ञ में। तो सरल से सरल है कि कुछ नहीं चाहिए, जप करते जाओ। और कठिन से कठिन यह है कि जप में मन नहीं लगता जल्दी। तो जिसका लग जाता है उसके लिए सरल है, जिसका नहीं लगता उसके लिए कठिन है। जैसे स्कूल में गए, जिसका हाथ जम गया ABCD लिखने में, कको खखा लिखने में, गणित लिखने में, उसके लिए सरल है। और जिसका नहीं मन लगा उसके लिए कठिन है। जो सरल है आत्मविश्रांति, जो सरल है आत्म सुख, वो अपने को कठिन हो गया है। और जो भैंसे चराना कठिन है, अब मेरे को सत्संग करना सरल है, परमात्मा का ध्यान करना मेरे लिए सरल है, 10 भैंसे चराना मेरे लिए मुसीबत है। और भैंसे चराने वाले के लिए वो सरल है और यहां बैठना उसके लिए कठिन है। क्या ख्याल है? विल फाइंड ए वे, जहां चाह होती, जिसका जहां चाह होती वहां राह बनती। और जिसका महत्व जानते हैं उधर चाह होती। तो आत्मज्ञान का, परमात्मा सुख का, परमात्मा विश्रांति का लोग महत्व ही नहीं जानते। व्यर्थ का बक बक करके अपना ज्ञान तंतु क्षीण करते, व्यर्थ का सोच विचार करके मानसिक शक्तियां बिगाड़ते, व्यर्थ का खान पान करके आरोग्य बिगाड़ते, व्यर्थ की यात्राएं करके समय बिगाड़ते। अंतर्मुख होके यात्रा करो ना, अपने आत्मदेव में यात्रा करो ना। ये खाके सुखी, ये करके सुखी, इनके बिना का सुख देखो ना। जैसे भंवरा सुगंध पर
मन डारता है। ऐसे ब्रह्मा जी भी सृष्टि बनाकर उसी ब्रह्म सुख में, भगवान विष्णु भी देव शयनी एकादशी से लेकर देव जग एकादशी तक उसी पर ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाते। और भगवान शंभ सदाशिव का तो कोई गणित ही नहीं, कितने साल विराजते हैं समाधि में, वो तो भोलेनाथ है। और सब देव हैं, विष्णु देव, ब्रह्मदेव, शिव जी तो महादेव। जितना आप परमात्मा सुख में टिकते उतने आप महान होते, जितना आप संसार की चीजों में उलझते उतने आप छोटे हो जाते। हे राम जी, त्रिलोकी का राज्य देकर भी एक श्वास अपना वापस आयुष्य नहीं बढ़ा सकते। वापस त्रिलोकी का राज्य अर्पण करने से भी एक श्वास अपना आयुष्य नहीं बढ़ा सकते। ऐसे श्वास को जो व्यर्थ खोते हैं उनको मेरा धिक्कार है। गंधर्व ऋचाओं का तो गान करते, लेकिन जिससे ऋचाएं गाई जाती उसमें विश्राम नहीं पाते। देवता भोग भोगते हुए विमानों में घूमते हैं, लेकिन देवता का देवत्व जिससे उस देव में परमात्मा में नहीं जगते, रुचि नहीं। तुलसीदास जी कहते, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो कुछ आप बाहर देखते हैं या सुनते हैं या मन में सोचते हैं बाहर का, ये मोह माया है, सत्य नहीं। सत्य तो आपका आत्मदेव है। दिख दिख के बदल जाता है, सुन सुना के बदल जाता है, शरीर बन बन के बदल जाता है, फिर भी जो आपका साथ नहीं छोड़ता है वह सत्य है, वह सुख स्वरूप है, वह तुम्हारा परम हितैषी है। भाई कितने भाई हो गए, कितने ही बेटे हो गए, कितने ही कुछ हो गए, वो ईश्वर ही तुम्हारा सच्चा सुहृद है। बोले मैं तो पत्नी बिना नहीं रह सकूं, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पति के बिना नहीं रह सकता, पैसे के बिना नहीं रह सकता। भैया तुम शरीर के बिना भी रह सकते हो, मर जाते हो, शरीर नहीं होता है, फिर भी तुम होते हो, दूसरा जन्म लेते हो। तो अगले जन्म के पति पत्नी जिसके बिना नहीं रह सकते तो कहाँ गए? वो तो खोटी मान्यता है, अज्ञान वाली। फिर से कहते कि भगवान करे कि अपने को भैंस चराना कठिन लगे और 10 लिखना सरल लगे। डोबा चरावानुं આપણને અઘરું લાગે, આ સંસારના ડોબા ચરાવવાનું અઘરું લાગે, અને ભગવત વિશ્રાંતિ આપણને સહેલી લાગે। ભગવાન કરે કે સહેલું તે સહેલું લાગે અને અઘરું તે અઘરું। એ ગલબાને આપી દો, ગલબો આમ થોશે ને પેલા દોડિયા કૂટા, આપણે તો ઓમ ઓમ આનંદમ ઓમ ગુરુ। हंसते खेलते थोड़ा काम किया, बाकी का दे, इधर उधर काम किया, फिर दे। अभ्यास बढ़ा दो तो हृदय का सुख आ जाएगा, हृदय की शांति। ओम गुरु, ओम आनंद, ओम 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 ओम। बापू केम छे? अरे के लगा गोता, अरे बापू ओम गुरु, ओम गुरु, ओम गुरु, ओम गुरु, ओम गुरु। ले शिष्य, ओम गुरु, ओम आनंद आनंद आनंद। रस हृदय का लो, ये निगुड़ी आपको रस देगी, पान मसाला रस देगा। आ छेकनी डाकण तमने रस आले, अच्छी करा नहीं नहीं। दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। रसो वैसा वैश्वानर, वह रस स्वरूप है आत्मदेव परमात्मा। तो जिस रस में भगवान नारायण है, जिस रस में भगवान शिव है, जिस रस में भगवान ब्रह्मा जी है, जिस रस में आत्मज्ञानी महापुरुष है, उस रस को पाने का अभ्यास कर। ठीक है।